क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो अब से एक्शन शुरू हो जाएंगे। OCC ट्रिपल एजेंसी का कुछ मतलब पेम्पलेट टाइप मतलब PPT टाइप का बनाया हूँ, तो कर लेना, समझ जाना ये सब चीज़ें। तो अब एक्शन शुरू हो गया है। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। तो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट होता है। हम तो जो भी चीज़ें होती हैं वो बुक से सब चीज़ें होती हैं, समझना और क्वेश्चन कर लगाना वो चीज़ होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, टाइम भी कम होती है, तो जल्दी जल्दी करना वो एक कला होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो टाइम बहुत कंज्यूम भी कर सकता है। उसके बाद देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का और SSC का कुछ एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ दिया होगा, उसके बाद हम अच्छे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इधर क्या दिया है देखना, 3 का क्यूब -√16 प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू कितना बोल रहा है। तो आपको पता ही होगा, मतलब वो स्क्वायर वाली चीज़ें भी याद रख लेना। एक मतलब अगर किसी का पावर 2 है उसको बोलते हैं उसका स्क्वायर, मतलब वो उसका स्क्वायर होता है। अगर पावर 3 है उसको बोलते हैं क्यूब। ओके, उसका मतलब होता है कि इसके इतनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ a⁴ b, मतलब क्या हुआ, ए बी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, a b टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, इसको बोलते हैं घातो, इसको बोलते हैं मतलब आधारों, बेस पावर। ओके, ये चीज हो गया। उसके बाद होता है जैसे कि ये क्या है, 3⁴ मतलब 3 × 3 × 3 मतलब कितना हुआ, 27। ओके, 27। उसके बाद रूट ओवर मतलब होता है वो किसका स्क्वायर था, जो 16 है वो किसका स्क्वायर था। रूट ओवर मतलब इसको भी लिख सकते हैं 16 टू द पावर ½ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या किसका रूट मतलब किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 होता है 16, आपको पता ही होगा। तो 27 - 4 प्लस 2⁴ कितना होता है, 2 × 2 × 2 मतलब 8 होता है। तो कितना आया, 27 -4 प्लस 8 कितना होता है, +4, तो कितना हुआ, 31। तो एक्चुअली ये जो PDF है ना, मुझे बाहर से ढूंढना पड़ा, तो ये अच्छा नहीं है, जो कि मतलब डिफरेंट साइंस लगा दिए हैं। तो समझ गए ये क्वेश्चंस। उसके बाद देखना, ये चीज़ देखना, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। ये तो आपको 4 का बोल रहा है, 7484326 ये नंबर है। तो देखो, ये प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यू डिफरेंस। डिफरेंस मतलब याद रखना, डिफरेंस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन करना। मतलब डिफरेंस मतलब क्या, आपके और मेरे में डिफरेंस क्या है, वही मतलब अगर आपसे मैं माइनस कर दूंगा मेरे जो क्वालिटी है, तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा ना। इसी तरह मतलब मैथमेटिक्स में वही होती है, सब्सट्रैक्शन होती है, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन होती है। तो इसका क्या है, कितना प्लेस वैल्यू है, ये 4 लाख है, तो 2034 कितना है प्लेस मतलब 5 है, माइनस कितना, ये 4000 है, तो माइनस कर लेना। तो ये 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, ये अगर लिया लिया तो 10 से 4 मतलब 6 हुआ, क्या रह गया ना, 993। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद वाले ये क्वेश्चन है, ये जो कि RI में इस साल ही आया है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है जो कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ओके, अलजेब्रा में पढ़ते हैं, लेकिन यहीं पे भी मैं करवा देता हूँ, नहीं तो ओके देख लेना। ओके, ये क्या बोल रहा है, ए पर्सनस प्रेजेंट एज इज 3/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years he will be 2/3 of the age of his mother.
हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट, तो पहले तो किससे रिलेट करके दिया है वो चीज़ देख लेना। और पर्सन का एज किससे रिलेट कर रहा है, हिज मदर से, तो हिज मदर का सपोज मदर का एक्स लिया, ओके, और पर्सन का वाई लिया, तो वाई इक्वल्स टू कितना होगा, मतलब 3/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज एक्स, मदर का है, और वाई पर्सन का है, तो क्या होगा 3/5 ऑफ एक्स, 3/5 मतलब होता है 3/5, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, मतलब ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 years ही विल बी 2/3 ऑफ एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years क्या होगा, एक्स का एक्स प्लस 8 हो जाएगा, वाई का क्या होगा, वाई प्लस 8 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 2/3, 2/3 दिया है इधर देखना, 2/3 ऑफ एक्स प्लस 8 बोल रहा है कि नहीं, उसका इतना, तो ये इक्वेशन सेकंड देना, जस्ट हाईलाइट में कर देता हूँ नहीं तो। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, अगर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो और एक पेज लेते हैं, क्या हुआ, y इक्वल्स टू 3/4x, y इक्वल्स टू 3/5x, ओके। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो इक्वेशन क्या है, y+8 इक्वल्स टू 2 y+8, y+8 इक्वल्स टू 2/3x+8 है, ओके। तो यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, ओके, जैसे कि 3/5x+8 इक्वल्स टू 2 2/3x प्लस 2 8 16/3, समझे ये 5, तो इम्प्लाई दैट क्या होगा, एक्स को एक साथ और इसको एक साथ लगा देना, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ 2/3, ये इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 3 मतलब याद रखना है। और एक चीज़, अगर इक्वेशन में अगर लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जा रहे हो तो नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में कन्वर्ट होगा, डिवीज़न में तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो 2/3 इधर गया तो माइनस हुआ, 3/5 इक्वल्स टू कितना है हुआ 8 - 16/3, समझ गए। उसके बाद देखना, ये अगर एलसीएम, ये चीज़ तो फ्रैक्शनल एडिशन पता है ना, पहले तो एलसीएम लेते हैं, मतलब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है या फिर हौरा जोड़ा कोंती, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, उसके बाद वाला एलसीएम से इसका डिनोमिनेटर मतलब हौरों से डिवाइड करना, और जो आया उस मतलब इसकी न्यूमरेटर से तो मल्टीप्लाई करना। तो एलसीएम क्या जाएगा, 15 जाएगा, 15 जाएगा तो 15/3 × 2, मतलब क्या हुआ 5, 5 × 2 10x आया, माइनस ये 15 से 5 डिवाइड करेंगे तो कितना 3 आएगा, 3 3 जा 9 होता है, 9x डिवाइडेड बाय कितना 15 इक्वल्स टू कितना, ये अगर फिर से ये भी लेंगे तो 3 होगा, 8 3 24 -16 हुआ, ओके। इम्प्लाई दैट x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू कितना हुआ 24 -16, तो कितना 8/3। इसके बाद x इक्वल्स टू एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप तो पता ही होगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना हुआ 15 × 8, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, नहीं तो डिवाइडेड बाई 3 भी कर लेना, कितना हुआ, मतलब ये चीज़ को ऐसे कर लेना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा, ओके। उसके बाद x इक्वल्स टू कितना गया, मतलब 15 इधर मल्टीप्लाई होगा 15 × 8, नहीं तो इधर डिवीज़न है उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, ये चीज़ याद कर लेना। 3 5 जा 5 मतलब 15 होता है कि नहीं,
तो 5 × 8 आंसर कितना आएगा 40। समझ गए आप। तो ये होती है प्रोसेस। मतलब इसको मैंने समझाने के लिए स्लो किया, आप स्पीड में भी कर सकते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद वाला दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है ये। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो इधर ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन से याद कर लेना, मतलब समझ लेना। तो ये चीज़ देखना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन का आता है। वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब क्या बोला था मैंने, डिविजिबल बाय ग्रेटेस्ट मतलब है, मतलब एक नंबर है जिस जो कि 5 6 7 से डिवाइड होगा, मतलब होता है एलसीएम निकालने को बोल रहा है। रिमाइंडर ऑफ 3 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। समझ गए, रिमाइंडर 3 होता है मतलब ऐड कर देना है। तो हमें तो पहले एलसीएम लेना है, जैसे कि 5 6 7 जो कि लगभग थाउजेंड से लगभग होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है ना। तो पहले तो थाउजेंड्स को, नहीं तो एलसीएम निकाल लेना। जैसे कि देखो मैं करवा देता हूँ, नहीं तो डिविजिबल बाई 5 6 एंड 7। तो क्या बोल रहा है वो, जो एक नंबर होना चाहिए जो कि 5 6 7 से मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन हो और रिमाइंडर 3 बचे। तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते। 5 6 7 का एलसीएम क्या होता है, वही मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है को प्राइम नंबर से, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो वो मल्टीप्लिकेशन टोटल करेंगे तो कितना होगा, 30 37 जो कितना होता है 2 2 10। 2 10 से अगर मैं लगभग 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 0 4 84, और 5 करूँगा तो कितना होगा 20 10, लगभग यही है 820। और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, मतलब उसका एलसीएम बड़ा वाला एलसीएम लेना है जो कि लगभग थाउजेंड से हो। थाउजेंड से लगभग कैसे करूँगा मैं, 4 मल्टीप्लाई करूँगा तो 840 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 के पास चला जाएगा। तो ये क्या मतलब 1000 के पास ही लेना है, तो ये कितना 840 हुआ। और क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या होगा 840 प्लस 3 कर देंगे तो कितना होगा 843 होगा। तो आंसर 843 आएगा। किधर गया, 843 आएगा। समझ गए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एलसीएम का एप्लीकेशन है। और एक तो होता है एचसीएफ का एप्लीकेशन, वो भी याद कर लेना, मतलब समझ जाना, मैं करवाऊंगा नहीं तो देख लेना। उसके बाद चलते हैं ये वाला, शायद से जो कौन सा वाला एग्ज़ाम था, एलएसआई का एग्ज़ाम था, और ट्रिपल एससी के बाद। तो ये सब करेंगे, ज़रा रुकिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ 5157*324 इज डिविजिबल बाई 3। मैंने बताया था आपको। तो फॉलोइंग स्मॉल नंबर कौन होगा, मतलब स्टार के बदले में क्या लगेगा। तो आपको बताया था मैंने क्या, 3 से कौन डिविजिबल होता है, जो सम 3 से डिविजिबल, मतलब सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है, लगभग ऐड कर लेना, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 + 7 कितना होता है 13, 13 + 3 16, 16 × 2 18, 18 सॉरी 4 18 4 22 आया। ये 22 आ रहा है, 22 और एक स्टार। 20 से कब कितना ऐड करूँगा, तो 3 से डिवाइड होगा 2, क्योंकि 24 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 8 3 सा 24। तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा। समझ गए। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो सम होता है, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो वो भी होता है। तो 517 और इसको मिला के कितना हो रहा है 22 हो रहा है। तो उसके बाद वाला अगर नंबर होगा 24 होगा, तभी तो वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या ज़रूरत है, दो 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 ज़रूरत है। तो स्मॉलेस्ट बोल रहा है ना, तो स्टार की जगह क्या आएगी 2 आएगी। अगर 24 होगा तो उससे 3 से डिविजिबल इजीली हो जाएगा।
उसके बाद क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द एलसीएम ऑफ नंबर, ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद कर लेना क्या होता है। जो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, अगर ए और बी दोनों का अगर निकाल रहे हैं, एचसीएफ इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू बी होती है, मतलब वो संख्या द्वयर गुणफल सहित समान हो, लसागु इंटू गोसागु इक्वल्स टू संख्या द्वयर गुणफल सहित समान हो, ये चीज़ याद कर लेना। ओके, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू नंबर्स। ओके, तो ये क्या हुआ, एक बोल रहा है मतलब देख लेना क्या बोल रहा है, 11 एंड एलसीएम इज दिस मच, नंबर वन नंबर इज 275, 11 दूसरा 72770 इक्वल्स टू 275 एंड एक्स, सपोज उसको एक्स ले लेते हैं, मतलब वो जो ऑनन नंबर है उसको एक्स ले लेता हूँ मैं। ओके, उसको एक्स ले लेता हूँ तो ये आता है इम्प्लाई दैट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू कितना मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन है उधर जाएगा तो क्या डिवीजन होगा, इसको 5 से डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा, डिवीजन करेंगे तो ये कितना होगा, 5 5 सा देन होता है 55 आता है। इसके बाद फिर से 11 हुआ तो कितना, मतलब 5 जा चला गया, इसको 5 से डिवीजन करना पड़ेगा, कितना हुआ, ये 1 जा 27, तो 5 जा 27 हुआ तो 2040, मतलब ये डिवीजन करना इतना आएगा, मतलब उसके बाद इससे फिर से 5 है तो फिर से डिवीजन करना तो 3 3 308, ये आ रहा है आंसर। तो देखिए ये आंसर आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये वाला प्रॉफिट वाला चीज़ है, जो कि मतलब परसेंटेज वाला चीज़ है, बता दूं, चलो ये पहले तो कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी फिल अप इन द गैप इन सीरीज, मतलब ये क्या बोल रहा है, सीरीज में कौन लगेगा, तो 4 16 36, मतलब क्या ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 16, ये भी रीजनिंग वाला पार्ट है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 4 4 का स्क्वायर है, 36 किसका, 6 का स्क्वायर है, तो उसके बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 100, समझ गए। तो ये क्या आएगा, 100 आंसर आएगा, समझ गए। और उसके बाद वाला करेंगे, ABC स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹14,000 if the amount of profit earned after 1 year by this respectively, what amount was invested by A। सपोज कोई भी, मतलब वो कैसे इंटरेस्ट पाएगा, जितना वो इन्वेस्ट किया होगा इसी तरह ही पाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मतलब 10 रुपये इन्वेस्ट किए गए हम दोनों से, मैंने 5 दिया था, क्या करूँगा, अगर इंटरेस्ट जहाँ भी आएगा उसका हाफ पाऊँगा कि नहीं, इस तरह उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसके बाद करेंगे तो हो जाएगा 337.550, 112563। तो देखो ये चीज़ होती है। देखो क्या हुआ, वो पहले वाला का था कितना, 337.50, 337.50, 1125 और कितना था, 637.50, तीनों का मतलब एक का कितना परसेंटेज निकाल लेंगे तो टोटल का कितना भी निकाल सकते हैं। तो 0055 10 होता है, 01 रह गया, 0.57, 12 12 सॉरी 12 7 19 हुआ, राइट, 19 7 5 12 12 7 19 19 1 20 2, फिर 3 3 2 5 5 3 8 8 2, फिर से 0 1 रह गया, 3 1 4 4 6
10, 10 1 11 और ये 2 हो गया, तो कितना हुआ 2100 डिवाइडेड बाई कितना टोटल अमाउंट है, मतलब टोटल है 2100 से वो कितना इन्वेस्ट मतलब कितना इंटरेस्ट पाया है 337.50। तो इससे अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, ओके, इसका अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट वाला भी निकल जाएगा कि नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये इंटरेस्ट पाया है कितना परसेंटेज पाया है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में वही परसेंटेज ही दिया होगा, इसी की वजह से वो इतना सेम परसेंटेज ले रहा है कि नहीं। तो ये दो 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 जीरो से कैंसिल्ड आउट हो गए, तो कितना बचा 337.50 डिवाइडेड बाई 21 कि नहीं। तो इसको ज़रा रुकिए साइड में कर लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कितना बोल रहा है वो इतने का इतना होगा कि नहीं, मतलब 14,000 का इतना परसेंट, ये परसेंट है कि नहीं है, तो इतना परसेंट मतलब क्या हुआ 337.50 डिवाइडेड बाई 21। तो 21 7 3 जा, ये 7 2 जा होता है, तो कितना ये हो गया 2000। ओके, उसके बाद 3 से ये डिवीज़न हो पाएगा, डिवीज़न होने से क्या होता है 3 1 1 जा, देन 2 जा, 15 बच गया, तो ये कितना हुआ 5 जा और 0। तो ये 0 तो मतलब दो डबल पॉइंट से दो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 20 इंटू 1125 पॉइंट तो कट गया, तो ये मतलब इतना हुआ कि नहीं। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवीजन बाय 100 होता ही है, मतलब परसेंटेज का मतलब वही होता है ना, मतलब x% मतलब क्या लिखते हैं x डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं कि नहीं, इस तरह। तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये डबल जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो 1125 इंटू 2 कितना हुआ 1125 इंटू 2 होगा तो 0 1 2 2 4 5 22, तो 2250 रुपये वो इन्वेस्ट किया था, तो ये आंसर आएगा। समझ गए होंगे, ये थोड़ा लेंदी था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट यही है जो है। इसके बाद वाला ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज दिस मच रिमाइंडर। मैंने क्या बोला था, डिविज डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की नहीं। तो ऑन डिवाइडिंग दिस ऑन ए सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज दिस मच एंड द रिमाइंडर इज दिस, फाइंड आउट द डिविजर। डिविजर को बोल रहा है, मतलब ये डी को पूछ रहा है, तो कितना हुआ 59761 इक्वल्स टू, सपोज उसको एक्स मान लेते हैं, तो 37 इंटू एक्स प्लस कितना 30, सॉरी गलत बोल दिया, 189 इंटू एक्स प्लस 37। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ला देता हूँ, माइनस होगा, तो कितना हो 59761 माइनस 37 इक्वल्स टू 189x। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा 5 माइनस 37 मतलब 189 एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 37 मतलब 11 से 7 करेंगे तो 4। ओके, 5 से 3 5 से 3 2 795, तो इतना आया। उसको डिवाइड करेंगे इससे, मतलब x इक्वल्स टू कितना 59724 डिवाइडेड बाई 189। ऊपर देख लेते हैं, ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये ऊपर से 3, ये 9 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 9 14 14 प्लस 7 21 21
6 कितना 27, तो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 से अगर काटेंगे तो कितना हुआ 2 2 जा, और ये 121 आएगा। इधर वाला क्या आएगा, 9 6 जा 54। ओके, 9 6 जा 54, देन 5 बच गया, 9 6 जा 54, फिर से कितना 54 हुआ था, 3 3 32, 32 मतलब 9 3 जा 27, कितना बच गया 54, 6, तो कितना आया 6636 डिवाइडेड बाई 21। फिर से वो ये 3 में जा सकता है, ये भी 3 में जा सकता है, तो 7, इधर वाला कितना जाएगा 2 2 2 1 2, कि नहीं 1200, मतलब 2212 विच इज इक्वल्स टू 2212 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको 7 से भी डिवीजन करते हैं तो कितना है 7 3 जा 21, फिर आया 11, 1 जा, उसके बाद आया कितना 42, कि नहीं 42 आया, 7 3 जा 21 हुआ, उसके बाद कितना आया 11, 11 7 1 जा 7, तो 4 बच गया, तो 42, 42 मतलब 7 6 जा 42 होता है, तो आंसर 316 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ये एसएससी का क्वेश्चन है, मतलब इसका पेपर, ये एसएससी का क्वेश्चन है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन सी एक्सपेक्टेड होते हैं और ट्रिपल एससी में भी, तो ये क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाए, मदद देता है। तो देखना पहला क्वेश्चन के क्या बोल रहा है, इफ द सम 68, if the sum of the digits of any integer lying between 100 and 1000 is subtracted from the number, then the result always is। ये क्या बोल रहा है, एक नंबर 100 से 1000 के बीच में है, ये नंबर किसके बीच में है 100 to 1000 के बीच में है, तो उसका मतलब मैं सपोज कर सकता हूँ कि क्या 3 डिजिट वाला होगा। 3 डिजिट वाला मतलब क्या होता है, सपोज XYZ है, ओके, तो 100x प्लस 10y प्लस जेड एक नंबर ले सकता हूँ, क्या बोल रहा है, और इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी इंटीजर इज लाइंग बिटवीन दिस वन इज सब्ट्रैक्टेड, तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है x प्लस वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा, अगर 100 से x जाएगा तो कितना 99x, और 10y से y जाएगा तो कितना प्लस 9y, जेड को जेड ख़त्म हो गया, तो ये कितना 9 कॉमन जा सकता है इससे, 9 11 जा x प्लस वाई, मतलब ये किससे डिविजिबल हो सकती है, 9 से डिविजिबल हो सकती है, तो ये है आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 वाला क्वेश्चन, इफ़ ए नंबर इज़ एज मच ग्रेटर दैन 31, मतलब 31 से जितना बड़ा है एक नंबर, 75 से उतना ही छोटा है वो नंबर, तो सपोज़ कोई नंबर है उसका वैल्यू कितना, मतलब 31 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75 माइनस एक्स, कि नहीं, उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो इसके बाद ये एक्स को इधर ले आते हैं, तो कितना हुआ 2x इक्वल्स टू ये 31 को इधर ले आते हैं 75 माइनस 31, तो 2x इक्वल्स टू कितना हुआ 44, इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू कितना होगा 44 डिवाइडेड बाय 2, कितना होता है 22, तो ये 22 निकला x, तो वो नंबर कितना है 31 प्लस 22, तो कितना आएगा 53 आंसर, समझ गए। उसके बाद वाला 70, जरा रुकिए इसको 70 वाला क्या है,
The HCF and LCM of two numbers 44 and 264 respectively, if the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is, वो बोल रहा है कि HCF हम जानते हैं HCF इंटू LCM इक्वल्स टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन A इंटू B। तो ए क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर और एक चीज़ क्या पता है, डिवाइडेंड मतलब डी इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। तो पता चल सकता है डिवाइडर क्या है, 2 और कोसेंट है 44, का मतलब क्या हुआ, एक नंबर, पहला नंबर 88 है, तो एक अगर 88 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं 44 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 88 इक्वल्स टू बी। तो 44 टू ज़ा 88, उसको बाद इधर अगर करेंगे तो बी कितना आएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, तो आंसर कितना आया 132। तो इसमें शायद से जो आंसर है मिट गया है, सो आंसर कितना हैगा 132, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 1 to 29 आर रिटेन साइड बाय साइड एज फॉलोज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 28 29, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो हमको पता है 9 को डिवीज़न करने के लिए क्या होना चाहिए, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, ये अप टू 29 तक हमें निकालना है। हम जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर प्रगति में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होती है, टी एन इक्वल्स मतलब एस एन इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है नेचुरल नंबर का, और ऑड नंबर का होता है 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे चलने सीटा, इसका क्या होता है एन स्क्वायर होता है। ये दो चीज़ें याद कर लेना। ओके, तो देखिए अगर 9 डिविजिबल होना है तो उसको सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका कितना आएगा 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 29 इंटू 15। तो इधर देखोगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45, 5 4 5 2 10 44 29, तो कितना 4 3 5 आया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 36, तो कितना बचा 7 बचा 7 5 75, तो 9 8 जो होता है 72, तो कितना हुआ 4 8 जा कितना होता है 9 4 8 जा होता है 4 3 2, मतलब कितना रिमाइंडर 3 बच गया, समझ गए। तो इसके बाद वाला द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज दिस इज डिवाइडेड बाई 16, ये तो सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना। उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even number is 4032, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 252, व्हाट इज 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर। तो इसको करने के लिए लेट सपोज लेते हैं एक्स है, उसके पहले वाला एक्स माइनस 2, ये क्या है, सपोज ये अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स है तो उसके पहले वाला क्या होगा एक्स माइनस 2, और बाद वाला क्या होगा एक्स प्लस 2, तो इन तीनों का मिलना 4032 दिया है। और क्या बोल रहा है, बाद वाला जैसे कि एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कितना होता है, ये बोल रहे हैं 252,
दैट मीन्स क्या हुआ, तो x इंटू 252 इक्वल्स टू कितना हुआ 4032, लेट दैट x कितना आएगा 4032 डिवाइडेड बाई 252। ओके 252 अगर 4 से तो जाएगा शायद से, 4 से अगर डिवीजन करेंगे तो 6 को 24 ही 4 के 12 এটা 1008 ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଯଦି 9 3ରେ ଯିବ 3ରେ ଗଲେ ଏଇଟା 2 1 21 ସେଇଟା ଯିବ 3 3 କି 9 ହଁ 3 3 କି 9 3 3 କି 9 3 3 କି 9 6 3 କି 18 6 ଦେନ୍ 21ରେ ଯିବ କି 20 ସପୋଜ 7ରେ ଆଉ ଥରେ 3ରେ କଲେ 7 ଯା ଇଏ କେତେ ଆସିବ 1 1 2 ଆସିବ, ତାପରେ 7 1 ଯା 7 ଦେନ୍ 4 ଆସିଲା ତ 16, ତ 16 ହେଉଛି x, तो 5x पूछा है ना, देख लेना 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, तो 5x कितना होगा 5 इंटू 16 जो कि 80 होती है। तो ये आंसर आ गया, सॉरी 80 समझ गए। उसके बाद क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द टर्म ऑफ 15 टर्म, ये मैंने तो बताया था n स्क्वायर वाली होती है, तो कितना होगा 2 2 5 होगा 15 का। ओके ये 2 पेज टू क्वेश्चन से आप खुद कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना। ओके तो आज के लिए इतना ही। ओके ये सब चीज़ें कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होंगी, मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके जो कि @TR मेरा टेलीग्राम यूज़र ID है, और जो चैनल है टेलीग्राम चैनल है द एराइजर्स, इसमें रहना आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके